तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने गुब्बारे बेचने वाले दिव्यांग को कुचला। पुलिस कर रही थी लीपापोती, सीसीटीवी फुटेज ने राज खोला। दबाव पड़ने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। मेरठ की रोंगटे खड़े कर देने वाली दुर्घटना। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक दुर्घटना घटी गत 23 अक्टूबर सोमवार को। मेरठ के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आबू लेन परिसर में यह दुर्घटना। शुरू में इस दुर्घटना में जो एक व्यक्ति घायल हुआ था, गुब्बारा बेचने वाला एक गरीब वर्ग का दिव्यांग व्यक्ति मानू जिसका नाम, जो यहाँ मेरठ में अपने बहनों के यहाँ रहकर गुब्बारे बेचने का धंधा कर रहा था। अब इस दुर्घटना के होने के बाद पुलिस ने इसमें जमकर लीपापोती। हालांकि दुर्घटना के बाद लोगों ने स्कॉर्पियो में से सवार जो 5 युवक थे, उनमें से एक युवक को पकड़ करके उसकी पिटाई करके पुलिस के हवाले किया था। उसके बावजूद ये युवक जो है वो पुलिस के हिरासत में रहने की बजाय या पुलिस हिरासत में अस्पताल में इलाजरत रहने की बजाय वो सीधा निजी अस्पताल में चला गया। मुजफ्फरनगर जो है वो इलाज के लिए इसको भेज दिया गया। इसका नाम है अनुभव गोयल। इस स्कॉर्पियो कार में कुल 5 लोग शामिल थे, जिसमें एक भाजपा नेता का भांजा भी है। गुब्बारे बेचने वाले इस मानू को जिस तरीके से इन्होंने कुचला, उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पहले पुलिस ने बेहद हल्की धाराएं लगा करके मामला दर्ज किया। मामला दर्ज करने के बाद इसमें लीपापोती में पुलिस लगी, लेकिन अचानक इस दुर्घटना का एक 45 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कितनी तेज गति से स्कॉर्पियो कार आई है और मानू को कुचलते हुए दुर्घटना को अंजाम दिया है। फिर स्कॉर्पियो को लोगों ने पकड़ा। 4 लोग जो इसमें थे वो भाग गए। 5वां अनुभव गोयल पकड़ा गया। उसकी पिटाई करके पुलिस ने लोगों ने पिटाई करके पुलिस के हवाले। बहरहाल जब लोगों का दबाव पड़ा, मीडिया का दबाव पड़ा और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, तब पुलिस ने इसमें गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया, ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला दर्ज किया, क्योंकि स्कॉर्पियो में कई शराब की बोतलें भी बरामद। किस तरीके की इसी चलती स्कॉर्पियो में शराब पार्टी की जा रही थी और इसमें शामिल एक जो पकड़ा गया है अनुभव गोयल, उसके साथ में मानिक दलाल, कार्तिक गुप्ता, तनिष्क शर्मा और चिराग खुराना, ये 4 अन्य लोग थे जो फरार हो गए थे। दबाव के चलते और सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस की किरकिरी हो गई और पुलिस ने अपना लीपापोती वाला जो काम वो अंत में वरिष्ठ अधिकारियों की फटकार के बाद दरकिनार किया और इसमें उचित धाराएं लगा करके कार्रवाई शुरू कर, जिसमें से मुजफ्फरनगर के 5 स्टार अस्पताल में इलाज करा रहे अनुभव गोयल को पुलिस ने वहां अब गिरफ्तार दिखा दिया है। उसकी पकड़ बनाए रखने के लिए पुलिस भी वहां पर अस्पताल में नियुक्त की है। वहीं गाड़ी चलाने वाले मानिक दलाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यहां पर सबसे दुख की बात आपको बता दें कि जो मानू, जिसको भानु भी कहते हैं, तो ये मानू जो अपने बहनोई के यहां रहकर गुब्बारे बेचता था, इसकी दोनों टांगों में रॉड डली हुई थी और दिव्यांग था। उसके बावजूद जो है फिर एक बार इस दुर्घटना का वो शिकार हुआ। और शर्म की बात कि पुलिस एक दिव्यांग के साथ इंसाफ करने की बजाय ये तमाम जितने भी राजनीतिक घराने के इसमें लड़के हैं, व्यापारिक घराने के लड़के हैं, पैसे वाले हैं, तो इनसे सौदेबाजी करके लीपापोती कर। जो आरोपी भीड़ ने पकड़ के पुलिस को दिया था, सर उसको कैसे मुजफ्फरनगर भेज दिया गया? उसके पीछे क्या मंशा थी पुलिस की? इसमें पुलिस के द्वारा नहीं भेजा गया। इसमें जो अनुभव गोयल हैं, इनका हिप जो है वो फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद इनको मेडिकल जो इनका हिप का जो ऑपरेशन है वो एक निजी अस्पताल में हुआ है। उसके बाद इसमें जब वो स्वस्थ हो जाएंगे उसके बाद इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। जब सर ये मालूम था कि ये एक्यूज है, उसका मेडिकल टेस्ट भी हुआ था, उसको अल्कोहल पाया गया, उसके बावजूद भी बिना पुलिस की सुरक्षा में या हिरासत में उसको कैसे भेज दिया मुजफ्फरनगर? ये जो मुकदमा है इसमें शुरुआत में 304 की जो धारा लगी है इसमें किसी की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद जब इसमें जो मेडिकल टेस्ट किए गए उसके आधार पे जो अल्कोहल और अन्य चीज़ों की पुष्टि हुई, उसके बाद इसमें 304 की धारा बढ़ाई गई है, जिसके आधार पे गिरफ्तारी की जाती है, उसके आधार पे कार्रवाई होती है। थाना पुलिस की सर कोई लापरवाही इस पूरे मामले में पाई गई? नहीं, ये पूरा प्रकरण एक एक्सीडेंट का मामला था, जिसमें कि प्रथम दृष्टया कोई लापरवाही पुलिस की इसमें परिलक्षित नहीं होती है।